गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, गेट का यूज़। गेट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, तो इस टॉपिक को आप सभी ध्यान से समझिएगा और स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम आएगी आपके। देखिए, गेट का मेन मीनिंग तो मिलना होता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। उसके अलावा कोई चीज़ अगर आप बाज़ार जाके लाते हैं या कहीं भी जाकर लाते हैं तो आप तब भी गेट का यूज़ करते हैं। और इसके और भी यूज़ हैं, तो आगे चल के मैं बताती रहती हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई चीज़ जाकर लाना, मतलब अगर कोई चीज़ आपको आपके आसपास नहीं है, आपको उठ के कहीं जाके लेके आना है, तो आप वहाँ पर गेट को वर्ब बनाएंगे। जैसे देखिए, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिलाएं। हम किसी से कह रहे हैं मुझे एक गिलास पानी पिलाएं या मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएँ। तो अब ये ऑर्डर भी है एक तरह से, तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर में हम ऑर्डर सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और वर्ब हमें क्या बनानी है, गेट। तो गेट का यहाँ अर्थ निकलेगा जाकर लाना। गेट ऑब्जेक्ट लगेगा उसके बाद, मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो हमने गेट से तो स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि ये ऑर्डर सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं ऑर्डर सेंटेंस। तो वर्ब की जगह हमने गेट लगाना है जब हम कहें मेरे लिए कोई चीज़ जाकर लेके आओ। क्या आप मुझे बाज़ार से दवाएं दिलवाएंगे, मतलब क्या बाज़ार से आप मेरे लिए दवाई ले आएंगे। तो अभी फ्यूचर टेंस है, तो उसमें क्या से स्टार्ट होता है, तो हम विल से स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर में विल लगता है, विल और सब्जेक्ट पे हमारा यू है और उसका रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, गेट। विल यू गेट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, मेडिसिन फ्रॉम मार्केट। ठीक है, फ्यूचर टेंस है इसलिए विल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब हम क्या से स्टार्ट करते हैं तो विल आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गेट। क्या आप मेरे लिए ले आएंगे दवाइयाँ मार्केट से। तो ये तो हो गया कोई चीज़ जाकर लाना। दूसरा रूल देखिए, किसी चीज़ से प्रभावित होना। अगर कोई चीज़ आपको प्रभावित कर रही है, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही है, तो भी आप गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो उसका रूल था सब्जेक्ट इज एम आर और आई एन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ हमेशा लगता है एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गेट। गेट में लग गया आई एन जी, डबल टी हो जाएगा, गेटिंग। आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड से हम प्रभावित हो रहे हैं। उसे बुखार आ गया, तो ये भी क्या है, हमें बुखार आ गया, तो बुखार से हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है। तो उसे के लिए ही या शी जो भी आप यूज़ करेंगे, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। अब ये पास्ट में है तो गेट का सेकंड फॉर्म लगेगा गॉट। ठीक है, वर्ब वही हमारी गेट ही है, लेकिन गेट का सेकंड फॉर्म गॉट। ही गॉट फीवर, उसे बुखार हो गया है या उसे बुखार आ गया है। उसके पैरों में घाव हो गया है, यानी कि उसके पैर में चोट लग गई है या घाव हो गया है। घाव को आप कहते हैं वाउंड, WOUND। तो ये भी पास्ट में है, इसलिए गेट का सेकंड फॉर्म लगा गॉट। सब्जेक्ट ही है, सेकंड फॉर्म गॉट है। ही गॉट वाउंड ऑन हिज फीट, आपके पैरों पर के लिए होता है ऑन, और फीट होते हैं दोनों पैर, एक पैर को फुट कहते हैं। ये तो हो गया दूसरा रूल। आगे देखते हैं, परिस्थिति का बदलना, मतलब सिचुएशन अगर कोई चेंज हो रही है, वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, तो माता पिता पहले यंग थे थोड़े, फिर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बूढ़े, तो सिचुएशन चेंज हो रही है, वहाँ पे भी आप गेट का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो वही है, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। सब्जेक्ट कौन है, माई पेरेंट्स, और पेरेंट्स के साथ लगेगा आर, क्योंकि पेरेंट्स एक से ज़्यादा हैं। गेट लगेगा वर्ब, गेट में आई एन जी। माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, बूढ़े होने के लिए। अंधेरा हो रहा है, यानी कि उजाले से अंधेरा हो रहा है, तो सिचुएशन चेंज है। तो जब हम मौसम की बात करते हैं या अंधेरा उजाला इस तरह की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट इट बनता है हमेशा, याद रखें। जब मौसम की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं तो इट सब्जेक्ट बनता है, और इट के साथ लगेगा इज़, क्योंकि इट सिंगुलर है। और गेटिंग डार्क, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, इसलिए गेट में क्या लगा, आई एन जी। सब्जेक्ट इट है, इज हो गया, और गेट में आई एन जी हो गया। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है या अंधेरा बढ़ रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स वो पहले शांत था, फिर उसे गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन चेंज ही हो रही है। तो सब्जेक्ट ही और वर्ब क्या हो गई, इज़, क्योंकि ही के साथ इज़ लगता है, और गेट में आई एन जी लग गया क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। ही इज़ गेटिंग एंग्री, वह गुस्सा हो रहा है या उसे गुस्सा आ रहा है। वह उम्र से बढ़ रहा है, तो ही
या शी जो भी लगाएंगे इज़ लगेगा। और बढ़ने के लिए होता है ग्रो, ग्रो में हो गया ING, रहा रही के लिए। ही इज़ ग्रोइंग बाय एज। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। गेट का मेन मीनिंग तो मिलना ही होता है, तो उस मीनिंग के हिसाब से क्या है, मुझे मेरे पिता ने से एक साइकिल मिली, या मुझे पिता से एक साइकिल मिली, तो ये क्या पास्ट है, गेट का गॉट हो गया। तो सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, आई गॉट अ बाईसाइकिल फ्रॉम माई फादर। ये तो मीनिंग के बेस पे सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है। क्या आपको साइकिल मिली है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी मैंने कराया कुछ दिन पहले। आ है, ई है, पहचान है, उसकी लास्ट में यही आ रही है ना, आ है, ई है, मिली है, तो है। अब क्योंकि ये क्या से स्टार्ट है तो हैव से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट यू है और उसमें थर्ड फॉर्म हो जाती है गेट का गॉट। हैव यू गॉट एनी प्राइज। आपको यह पेंसिल कहाँ से मिली, है ना, तो ये भी पास्ट में है। कहाँ के लिए, वेयर हो गया, सब्जेक्ट यू और सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट में है ये बात, तो गेट का गॉट, वेयर यू गॉट दिस पेंसिल। अच्छा, वेयर यू गॉट नहीं है, सॉरी, इसमें लगेगा वेयर डिड यू गेट होगा। एक्चुअली वेयर के बाद डिड लगेगा और गॉट की जगह गेट होगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपका WH फैमिली डिड, सब्जेक्ट यू हो गया और गेट लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा गलत हो गया सेंटेंस, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इतना ही है गेट के रूल। गेट के रूल अगर आपको याद हो गए तो आप समझ जाएंगे गेट कहाँ यूज़ करना है। सो इस चैप्टर को अच्छे से याद करें। कोई भी अगर क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे गाइस।